हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that this ratio to be equal and other two parts में हमें दो triangles को similar prove करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें given क्या है, हमें दो triangles given है ABC और EFG। इस तरह से है वो triangles कि उनके angle C और G के bisectors भी हमें गिवन है CD एंड DH, और यहाँ पे D और H जो है वो AB और FE साइड्स पे लाई करते हैं। फाइन, सो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी गिवन है और तीनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। फाइन, सो जो गिवन है और जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दिस इज गिवन टू अस CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। D और H जो है वो AB और DE पे लाई करते हैं और ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG है। फाइन, और टू प्रूव में ये तीनों पार्ट्स हमने लिख लिए। ठीक है, अब देखिए जो हमें यहाँ पे फिगर्स तो हमें गिवन नहीं थे, वो हमें खुद से ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं। एक का नाम है ABC, तो इसका नाम रख दिया ABC, और दूसरे का नाम है FEG। ठीक है, A के सामने F है तो A के सामने हमने यहाँ पे F लिखा, B के सामने E है तो B के सामने हमने यहाँ पे E लिखा, और C के सामने G तो यहाँ पे G, C के सामने G। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। फाइन, और हमें क्या गिवन था, CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ ACB एंड EGF। ACB एंगल्स कौन सा है, ACB ये वाला एंगल है, इसका हमें बाइसेक्टर गिवन है, और इधर EGF का ये बाइसेक्टर्स दोनों के गिवन है। ये मैं अभी ड्रॉ करती हूँ पहले। ओके, दीज आर द बाइसेक्टर्स CD and GH are the bisectors of angle ACB and FGE respectively. फाइन, सो ये दोनों अगर बाइसेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली ये दोनों ये जो पार्ट्स बन रहे हैं एंगल C के, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम एंगल 1 लिखें और यहाँ पे अगर हम एंगल 2 लिखें तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। एंगल बाइसेक्टर का यही मीनिंग होता है कि वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और सिमिलरली ये भी हमारा बाइसेक्टर है एंगल G का, GH जो है, तो ये भी एंगल जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा दो इक्वल पार्ट्स में। मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। फाइन, तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल कौन कौन सी गिवन थी सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो डेफिनेटली उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, है ना। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F, है ना। एंगल A जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देन एंगल B जो है ये एंगल E के इक्वल होगा। फाइन, एंगल दिस B विल बी इक्वल टू एंगल E। देन एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल G। जो C एंगल है वो हमारा एंगल G के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो लेटर से इनको कुछ लेट कर ले, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेटर से इसको हमने X लेट किया। ठीक है, तो अगर C और G दोनों X हैं तो C जो है वो हमें पता है कि एंगल C जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है बाय CD। तो इसका मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, है ना, बिकॉज एज CD bisects एंगल C, therefore एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, है ना। तो वो दोनों होंगे क्या, वो दोनों हाफ हो जाएंगे एंगल C का। ठीक है, तो हमने एंगल C को क्या लेट किया था, X, है ना। तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, X का हाफ, एंगल C का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लिख दो एंगल C का हाफ, दैट इज इक्वल टू X/2। तो एंगल 1 और 2 अगर मान लीजिए ये टोटल एंगल 100 डिग्री था तो ये 50, ये वाला भी 50 हो गया और ये वाला भी 50 हो गया। ठीक है, तो 100/2 किया ना हमने। तो एंगल C को हमने क्या किया, हाफ के साथ डिवाइड, हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, मींस 2 के साथ डिवाइड किया, तो ये दोनों एंगल्स जो है ये हमें पता चल गए X/2। फाइन, तो इसी तरह से जो GH है एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल G, therefore एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। और वो किसके इक्वल है, एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे, और वो एंगल 3 और 4 जो है
वो किसके इक्वल आ जाएंगे, एंगल जी के हाफ के इक्वल। ठीक है, एंगल जी का हाफ करेंगे तो एंगल 3 भी मिल जाएगा और एंगल 4 भी, क्योंकि वो आपस में इक्वल भी हैं। तो एंगल जी हमारे पास कितना था, वो भी x था, तो x/2 मिल गया यहाँ से। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 भी x/2 के इक्वल हैं और एंगल 3 और एंगल 4 भी x/2 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सारे ही आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई कि दोनों एंगल्स जो हैं ये x/2 के ही इक्वल हैं। ये आपस में भी इक्वल थे एंगल सी और जी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे ट्राइंगल सिमिलर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एंगल 1, 2, 3, 4 तीनों ही आपस में, चारों ही क्या है, ये इक्वल है। फाइन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ये देखिए यहाँ पे हमें ये तो गिवन था कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने की वजह से इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, लेकिन उनकी ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो मैं सिर्फ इतना डाटा को यूज़ करूँगी। फाइन। सो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। दिस इज़ नंबर 1, CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। हमें ये दो रेशोज़ को आपस में इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो CD और AC जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनसे एक ट्राइंगल बनता है और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनसे भी एक ट्राइंगल बनता है। तो CDAC के साथ कौन सा ट्राइंगल बनता है, देखिए CDAC, ये वाला ट्राइंगल बना हमारा CDAC। ठीक है, इसको हमें दिखाना है, इस रेशो को दिखाना है ये वाली को इक्वल, तो उसके लिए दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, GHFG, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर दूं तो बाद में CP जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, उसको यूज़ करके हम ये वाला पार्ट प्रूव कर लेंगे। फाइन। सो कौन सी ट्राइंगल को चूज़ किया, इन ट्राइंगल CDA। फाइन, यही ट्राइंगल होगी CDA और यहाँ पे C रिपीट हो गया तो CDA ट्राइंगल बनी, एंड ट्राइंगल दूसरी GHF। इसी ऑर्डर में हम लेंगे। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में ही चलेंगे, GHF। यहाँ पे हमने CDA लिया तो यहाँ पे GHF लिया। फाइन। तो देखिए इसमें एक एंगल जो है A, दिस इज इक्वल टू एंगल F, है ना, ये हमें गिवन था बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिवन में ऊपर लिखा ही हुआ है कि एंगल A जो है वो F के इक्वल है और दूसरा जो है हमारा एंगल 2, दिस विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 4, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इसे हमने प्रूव किया हुआ है, प्रूव्ड अबव। फाइन, ये गिवन में ही था लेकिन हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया। फाइन, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं जब ये इक्वल आ गए हैं ये दोनों ट्राइंगल्स के, तो इसका मतलब कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ हुआ, एंगल सिमिलैरिटी रूल। ट्राइंगल CDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल GHF। ठीक है, अगर ये दोनों जो है ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को इक्वल लिख पाएंगे ना। अब तो कौन सी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दिस विल बी CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन हियर, सो दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो अब हम सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, दिस इज ट्राइंगल DCB सिमिलर टू HGE। DCB ट्राइंगल DCB, इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करती हूँ, DCB, ये वाली ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है HGE के। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एक तो एंगल B है जो इक्वल आ रहा है क्योंकि हमें गिवन था, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमने शो किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी एंगल लग जाएगा और ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगी ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन था क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे, हमने ऊपर लिखा भी हुआ कि दैट B इज इक्वल टू E, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये वाला एंगल 1 जो है ये 3 के इक्वल था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ गए और ये दोनों भी एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय एंगल यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। Therefore by
फिर से एंगल एंगल रूल लगा क्योंकि दोनों ही एंगल्स आए हैं हमारे। एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। फाइन। अब हम लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इज ट्राइंगल डी सी ए। ये डी सी ए ट्राइंगल जो है, ये वाली जिसको मैंने शेड भी किया हुआ है, ये वाली ट्राइंगल को एच जी एफ के सिमिलर प्रूव करना है। तो इनको हम ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमने इन्हीं को ही सिमिलर प्रूव किया था, सी डी ए सिमिलर टू एच जी एच एफ, है ना। तो अगर आपको दोबारा से यहाँ पे प्रूव करना है तो ईजिली हो जाएगा, सेम वही पार्ट रिपीट होगा इन थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल डी सी ए, सिर्फ जो नाम है ट्राइंगल का उसकी रीऑर्डरिंग हुई है, ठीक है। तो सी पहले था, डी बाद में था, तो अब यहाँ पे डी पहले है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच जी एफ है दूसरी ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजंस के साथ ये हमें गिवन था और इसको हमने प्रूव किया हुआ था, प्रूव्ड अबव। फाइन। तो ये दोनों एंगल्स हैं, तो फिर से एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के साथ डी सी ए जो है ये सिमिलर हो जाएगी एच जी एफ की, ठीक है। डी के सामने एच आएगा, ठीक है। ये देखिए डी के सामने है एच, ठीक है, और बाद में जी के सामने है ये है, सी के सामने है जी और ए के सामने एफ है, ठीक है। तो ये भी दोनों हमारी जो ट्राइंगल्स हैं फिर से हमने सिमिलर दिखा दी हैं। तो आप फर्स्ट को यूज़ करके भी बोल सकते थे कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, तीनों पार्ट्स बहुत इजी थे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।